हरियाणा में सीईटी का पेपर आयोजित किया गया, जहां पेपर के लिए सरकार ने विशेष इंतजाम किए थे। सरकार के प्रबंधों से पेपर देने पहुंचे परीक्षार्थी काफी खुश दिखाई दिए। फरीदाबाद में दिव्यांग अभ्यर्थी ने घर से परीक्षा केंद्र तक गाड़ी की सुविधा देने पर सीएम साहब को थैंक्स भी कहा। यहाँ गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी प्रोवाइड कर रखी है, बहुत आसानी से आ भी रही है, जा भी रही है। और ये जो सरकार की जो सर्विसेज है बहुत बेटर है, सब मतलब बहुत प्रॉब्लम तो नहीं है, नो प्रॉब्लम। ये बस सर्विस बहुत अच्छी लगी। सीएम साहब ने बहुत अच्छा बंदोबस्त कर रखा है, बच्चों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो रही है। अपने नज़दीकी बस स्टैंड से और सेंटर तक छोड़ने का काम कर रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे को यहाँ तक पहुँचाने में आपकी इतनी कृपा रही, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री साहब। वहीं रेवाड़ी में बने परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों ने पहुंचकर रोडवेज बस की उपलब्धता के साथ शटल सर्विस व्यवस्था पर भी सरकार को धन्यवाद किया। आपकी बार सरकार ने थोड़ा अच्छा इंतजाम किया है। मैं वैसे कनीना से आया हूँ और यहाँ पे मेरा छोड़ा विलेज में मेरा हुआ टेस्ट और अच्छी फैसिलिटी दी है सरकार का, मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। बावल चले गए थे, गूगल मैप ने बावल पहुँचा दिया था, फिर गूगल मैप हुआ बावल फ्लाईओवर से हमें 112 लिख के आई है और सेंटर पे पहुँचा है। हाँ पेपर हो गया, मैं टाइम पे आ गई। तो धन्यवाद करेंगे। गौसैनी सरकार ने बसों की सुविधा रखी है, बहुत अच्छी है। हम पाली से 6 बजे चले थे और रेवाड़ी मंडी में 8 बजे के लगभग पहुंच गए। यहाँ पे भी सेंटर के लिए बसें लगा रखी हैं सभी सेंटर के लिए और हम टाइम से सेंटर तक पहुँच जाएंगे। कैथल में सीईटी परीक्षा में दिव्यांगजनों को विशेष सुविधा प्रदान की गई। जिला प्रशासन की ओर से एक दिन पहले ही सभी पात्र दिव्यांग अभ्यर्थियों से संपर्क किया गया। बताया गया कि आपको सरकारी गाड़ी से परीक्षा केंद्र तक पहुंचाया जाएगा। परीक्षा के बाद उन्हें उनके घर भी छोड़ दिया गया। वहीं अन्य परीक्षार्थी भी सरकार की व्यवस्थाओं की प्रशंसा करते दिखे। जो सीएम साहब ने जो सुविधा दी है बसेस वगैरह की, उससे फैसिलिटी से हमें बहुत सुविधा हुई आने में। 5:30 से बस मिल गई थी हमें पूरी, और उसके बाद सेंटर पे आने के बस स्टैंड पे आने के बाद भी सेंटर के लिए बस प्रोवाइड की हुई थी। तो सीएम साहब का इसके दिल से धन्यवाद करते हैं हम लोग, जो इतनी फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई है। सीएम साहब का हम बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि इस बार हमें बसों की सर्विस बहुत अच्छी मिली है। नरवाना से भी हमें बस स्टॉपेज पर बहुत अच्छी मतलब सीट भी मिली है और हम टाइम से पहुंच भी गए हैं। यहाँ कैथल में भी हमें बिल्कुल रूट के हिसाब से बसों की में सीट मिली है और बहुत अच्छा लग रहा है। सर सीएम साहब का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। वहीं भिवानी में पुलिस अधीक्षक मनवीर सिंह के मार्गदर्शन में एसएचओ भिवानी सत्यनारायण शर्मा की गाड़ी विद्यार्थियों के लिए वरदान बन गई। जो विद्यार्थी परीक्षा केंद्र को लेकर इधर उधर भटके हुए थे, सीईटी परीक्षार्थियों की ये समस्या देखकर एसएचओ सत्यनारायण अपनी गाड़ी में विद्यार्थियों को बिठाकर जहां परीक्षा केंद्र था वहां समय पर भेजने की अनूठी सेवा देखने को मिली। एग्जाम जैसे आपको पता ही है कि आज हमारा दूसरा दिन है। ये हमारा 2 पालियों में हमारे जो एग्जाम हुआ है, जैसे कल भी प्रथम मॉर्निंग और इवनिंग हुआ, इसी प्रकार से आज भी मॉर्निंग और इवनिंग सेशन में हमारा एग्जाम होगा। बच्चों के लिए जहाँ तक की सवाल है, जो हमारे भिवानी जिले के जो बच्चे हैं जो बाहर अन्य जिलों में गए हुए हैं, उनके लिए हमारे द्वारा 550 के राउंड जो बसेज हैं हमारी, वो रोडवेज की और प्राइवेट स्कूलों की संस्थाओं की, उन सभी बसेज की फैसिलिटी हमें ली है, जो कि सुबह 3:30 से 4 बजे के लगभग डिपार्ट किए हैं यहाँ से। इसके अतिरिक्त जो बच्चे बाहर जिले से हमारे जिले में आ रहे हैं एग्जाम देने के लिए, तो उनके लिए भी हमने स्पेशल व्यवस्था कर रखी है। अगर कोई छात्र या छात्रा रात्रि में ठहराव करती हैं तो उनके लिए अलग व्यवस्था है। हमने 3 संस्थान है हमारे, जाट धर्मशाला, हमारा राधा स्वामी सत्संग ब्यास और राधा स्वामी सत्संग विनोद, इनके जो परिसर है उनकी व्यवस्था कर रखी है। जाट धर्मशाला को हमने महिलाओं के लिए आरक्षित कर रखा है। सीईटी परीक्षा का दूसरे दिन की परीक्षा संपन्न होने के बाद प्रदेश भर के विभिन्न जिलों से आए अभ्यर्थियों ने राज्य सरकार और प्रशासन का धन्यवाद भी किया। रखे सर डीसी साहब हो या सरकार हो या कोई सर प्रिंसिपल कोई भी यहाँ पे हो, सबने बहुत अच्छा कोऑपरेट किया, सुविधा की अच्छे से पहुँचा रहे हैं, सब कुछ अच्छा है। अब की बार पहली बार मैंने बहुत एग्जाम दिया है, मैं बहुत धक्के खाता था, बस से भी जाना पड़ता था। अब की बार पहली बार मुख्यमंत्री जी ने और प्रशासन जी ने मेरे को घर से, सभी दिव्यांगों को घर से लेकर आना और ले जाने की सुविधा प्रदान की है। इसके लिए मैं हरियाणा सरकार और मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, प्रशासन जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और अब की बार मैंने जब सीईटी का अप्लाई किया तो जिला प्रशासन और मुख्यमंत्री की तरफ से जो पहल है वो बहुत सराहनीय है।
पिक एंड ड्रॉप की जो फैसिलिटी दी गई है, घर से ही मतलब लेके आए हैं और घर पे ही लेके जाए हैं। तो इस पहल के बारे में मतलब अगर जितना भी कहे उतना कम है। पहले बहुत सारे एग्जाम दिए हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेसेस किए हैं। जैसे बसेज में जाना पड़ता था, टाइमली पहुंच भी नहीं पाते थे, अगर पहुंच भी जाते स्ट्रेस इतना रहता था कि इतने जाते थे कि पेपर को अच्छे से हैंडल नहीं कर पाते थे। अब की बार बिल्कुल स्ट्रेस फ्री होके आए हैं। वहीं करनाल में एक अभ्यर्थी के दुर्घटनाग्रस्त होने पर एसडीएम नीलू खेड़ी ने तत्परता दिखाई और प्राथमिक उपचार के बाद परीक्षा के लिए विशेष वाहन की व्यवस्था भी करवाई गई। वहीं जींद में HSSC चेयरमैन हेमंत सिंह ने सीटी एग्जाम सेंटरों का निरीक्षण किया। उन्होंने क्या कहा, सुनिए। हाँ, बहुत शांतिपूर्वक रहा, आप लोगों का भी सहयोग रहा और प्रशासन भी सारा लगा है, बच्चों का भी सहयोग रहा, बहुत अच्छे से एग्जाम हो रहा है। और हरियाणा में इसको मुझे लग रहा है एग्जाम उत्सव चल रहा है। तो कहीं ना कहीं तीज के त्योहार पे सीटी एग्जाम भारी रहा है। नहीं, जरूरत थी, काफी टाइम से नहीं हुआ था और वो था, त्योहार भी हम मनाते ही रहते हैं, तो बच्चों के लिए भी था, कोर्ट का भी डायरेक्शन था, तो वो करना ही था। और बच्चों में देखिए ना, बच्चों में कितना उत्साह है कि अप्रोक्सीमेट 90% अटेंडेंस है। तो वहीं रियलिटी चेक करने के लिए HSSC के चेयरमैन हेमंत सिंह अचानक से रोहतक बस स्टैंड भी पहुंच गए, जहां सीटी की परीक्षा देने जा रहे परीक्षार्थियों से उन्होंने बातचीत की। कुल मिलाकर हरियाणा में सीटी की परीक्षा शांतिपूर्वक संपन्न हो पाई। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।